वॉल्यूम आ रही है? कल तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, आप भी तो थी कल ही। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये आपको अपने आप करके लाना है कल घर से। इन ए सिस्टम three particles of same mass m are placed at a00, 0a0 and 00a respectively. Calculate all inertial coefficients of the system. सारे इनर्शियल कॉफिशिएंट निकालने हैं आपको सिस्टम के। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अपने आप करना है घर पे। हो गया नोट? चलो एक न्यूमेरिकल और है, वो मैं करवा रही हूँ। कल ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक लास्ट टॉपिक बचा है इसमें प्रिसिशनल टॉप का, और इसके क्वेश्चन भी करवा दिए मैंने, तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल। एक क्वेश्चन और लिखो इसका, वो मैं करवाऊंगी अभी। ये तो घर से करना है, और नीचे वाला मैं करवाने वाली हूँ। देखिए, टू मासेस, मैं इसको रफ ही कर देती हूँ पहले। Two masses of 100 and 150 gram, 100 and 150 gram respectively are placed at the two ends of a rod 50 centimeter long of negligible mass. रॉड का कोई भी मास नहीं है, the center of mass is origin of the reference frame, the center of mass is origin of the reference frame. The rod lies in the xy plane at an angle of 60 degree
with the x-axis. Evaluate all the inertial coefficients evaluate all the inertial coefficients of the system if the rod rotates with angular velocity omega about 2 x-axis. फिर क्या बोला इसने? Find the angular momentum find the angular momentum of the system is J and omega are parallel to each other. चलिए अब क्वेश्चन करते हैं. क्या बोला है? टू मासेस ऑफ 100 एंड 150 ग्राम. दो मास है, m1 और m2 दे रखा है 100 एंड 150 ग्राम. आर प्लेस्ड एट द टू एंड्स ऑफ ए रॉड. वो रॉड के दो एंड पे रखे हैं और रॉड जो है वो कितनी लंबी है? 50 सेंटीमीटर लंबी है और रॉड का मास नहीं है. मतलब रॉड का मास जो वजन है वो क्या मान रखा है रॉड का? नेग्लिजिबल. जो दो उसके जो दो एंड पर दो वो रखे हैं मासेस, वो उनका मास दे रखा है 100 या 150 ग्राम. सेंटर ऑफ मास इज ऑरिजिन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम. ये रेफरेंस फ्रेम है और एक रॉड का जो सेंटर है वो इसके ओरिजिन पर है. कोई रॉड है ये रही, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ रखा है? इसके ओरिजिन पे रखा हुआ है. या तो मतलब और रॉड लाइज इन द एक्स वाई प्लेन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. और जो एक्स एक्सिस के साथ रॉड जो है मतलब यहाँ रखी है अब तो रॉड, क्योंकि उसने बोला है जो रॉड है एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 60 डिग्री का. अगर 60 डिग्री का बनाएगी तो रॉड यहाँ रखी है. ये हो गई इसकी रॉड. और रॉड के दो एंड पर दो मास रखे हुए हैं. कौन कौन से? एक तो 150 ग्राम है, एक तो 150 ग्राम का है और एक रखा है आपका 100 ग्राम का. और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? और रॉड कितनी लंबी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर. ये रॉड दे रखी है. अब बोला है आगे इवैल्यूएट ऑल द इनर्शियल कोएफिशिएंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द रॉड रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अगर इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया जा रहा है तो इसके सारे के सारे आपको क्या निकाल के लाने हैं?
इनर्शियल कोफिशिएंट मतलब वही आपको जो 9 कंपोनेंट लिए हैं वो फाइंड आउट करके लाने हैं। पहले तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती क्या है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए। 2 मास है तो 2 का लगाइए m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होती है इसकी पोजीशन। चलो लगाते हैं m1 m2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर। यहां से लेती हूँ m1 m2 m1 r1 इसके रेस्पेक्ट में दूरी लेनी है। अगर हम इसके लिए रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस तो इसकी क्या है 0 और ये कितनी दूर है इससे 50 सेंटीमीटर तो प्लस 150 की कितनी आएगी 50 अपॉन m1 प्लस m2 100 प्लस 150 कितना निकलेगा ये 0 प्लस 750 अपॉन 250 कितनी निकल गई। जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है इससे 3 सेंटीमीटर पर। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका 3 0 ये डबल 0 आएंगी 30 आएगा 3 नहीं आएगा 30 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब है इससे सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है पहले लिख लो फिर बताती हूँ। मतलब इस वाले द्रव्यमान से सेंटर ऑफ मास रखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इससे सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर हो जाएगा 20 पर, क्योंकि ये कुल कितनी दूरी है दोनों की 50। हमने इसके जरिए निकाला है, अगर इसके जरिए निकाला है तो इससे कितनी दूर पर है 30 पर और टोटल 50 है। मतलब ये सेंटर ऑफ मास 100 ग्राम के मास से कितनी दूरी पर निकला आपका 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और कुल ये कितनी है 50, तो इससे कितनी दूरी पर होगा सर इससे होगा ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझ में आ गया, लिख लो पहले। कहीं प्रॉब्लम आए तो बता देना। अगर जरूरी नहीं है मैंने m1 100 से मान के चला है, आप m1 मास ये भी मान सकते हो। अगर आप 150 से निकालोगे इसकी दूरी तो यहाँ पर 150 लेके चलना, 150 से दूरी 0 होगी प्लस 100 इंटू 50 निकालोगे तो 20 सेंटीमीटर निकलेगा। मतलब 150 से दूरी 20 आएगी तो आप बता दोगे 100 से कितनी होगी 30 होगी। जब आप 150 से निकालोगे तो 20 आएगी तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर निकलेगी, तो आप बोल दोगे 100 ग्राम से कितनी दूरी पर रखा है ये 30 पर। जरूरी नहीं आप 100 से लेकर चलो, आप 150 से लेकर भी चल सकते हो। m1 को 150 ले लो तो m1 से जब निकाल रहे हो तो इससे दूरी m1 की तो 0, m2 की ले लेना यहाँ पर 50 ले लेंगे 100 से और फिर सॉल्व करना तब 20 सेंटीमीटर निकलेगी। हो गया, चलो आगे चलो। अब देखिए ये 60 डिग्री कोण पर है और कितने सेंटीमीटर पर 20 पर। आपको पता है जब 60 डिग्री कोण के अलोंग निकालेंगे तो कॉस चलेगा, और जब अपोजिट निकालेंगे तो क्या चलेगा यहाँ साइन। सेम ये 60 है तो ये भी कितना होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पर कितना चलेगा और यहाँ कितना चलेगा। 60 इधर है तो यहाँ तो चलेगा कॉस और इधर चलेगा साइन। हम मेन कौन से मास को लेकर चल रहे हैं, सबसे पहले 100 ग्राम के लिए निकाला है तो मैं द्रव्यमान केंद्र की स्थिति अब मैं 100 ग्राम से ही निकालूंगी। अब मैं घटक निकाल रही हूँ x1 और y1 मतलब कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट निकालूंगी 100 ग्राम के 100 ग्राम के x1 के लिए और y1 के लिए। चलो फ्रॉम मैं कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ x1 सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट component of x1 from 100 gram mass मैं x1 का कंपोनेंट निकाली हूँ 100 ग्राम मास के लिए। 100 ग्राम मास कहाँ है ये रहा, इसके लिए x1 और एक y1
x1 निकालोगे तो इधर जाओगे और y1 निकालोगे तो इधर आओगे। इधर जाओगे तो ये कितना निकलेगा 30 sin 60 और इधर निकालोगे तो क्या आएगा 30 cos 60। पहले 30 sin 60 निकालते हैं, आ जाओ। 100 ग्राम के लिए निकाल रहे हैं। ये इसके अलोंग तो ये y का y डायरेक्शन है और इसके अलोंग आपकी x डायरेक्शन है। पहले x1 निकालते हैं। x1 कितना आएगा 30 sin 60 और माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि ये डायरेक्शन कैसी है नेगेटिव है। ये हमने एंगल गलत ले लिया है। ये देखो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये भी x एक्सिस के साथ ही कितना बनाएगा 60 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होंगे, ये और ये होंगे, तो ये वाला इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर क्या चलेगा आपका ये कॉस और इधर क्या जाएगा साइन। अगर मुझे x1 कंपोनेंट निकालना है तो यहाँ साइन नहीं चलेगा, कितना चलेगा cos 60। और नेगेटिव साइन क्यों लिया ये पता चल गया होगा क्योंकि डायरेक्शन ओरिजिन से अपोजिट है। -30 और cos 60 की वैल्यू 1/2 कितनी निकलेगी माइनस का 15 सेंटीमीटर। y1 निकालिए। y1 कहाँ है नीचे, नीचे है तो ये भी किसमें है अपोजिट है तो माइनस क्या हाँ यही तो निकाले। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 30 तो इधर जाएगा 30 cos 60 इधर जाएगा 30 sin 60। अब इसके लिए निकाल रही हूँ y1, ये भी डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस का 30 sin 60 माइनस का 30 sin 60 की वैल्यू √3/2 कैंसिल 15 कितनी निकली माइनस का 15 √3 सेंटीमीटर। ये तो किसके लिए निकाला है हमने 100 ग्राम मास के लिए। अब किसके लिए निकालना है आपको 150 के लिए। तो 60 डिग्री यहाँ है तो ये cos 60 जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 20 तो ये क्या जाएगा 20 और इधर जाएगा 20। अब मैं उसके लिए निकालूंगी, नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। ये तो 100 ग्राम के लिए निकाला है, क्लियर है इतना? कौन डलोगे मेरे से? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसके आगे कल कर लेंगे, अब टाइम भी हो चुका तुम लोगों का। ये अभी पूरा नहीं हुआ है न्यूमेरिकल, इसके आगे कल करवाऊंगी आके। लेकिन जो न्यूमेरिकल दिया है मैंने वो लोग आप करके लाना। इसके आगे ये वाला न्यूमेरिकल मैं कल कंप्लीट करवाऊंगी। कर रही हूँ एंड मीटिंग।